जब जब इंसान भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है तो रास्ते बहुत दिखते हैं। किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन इन सब में कहीं न कहीं मैं कर रहा हूं का भाव रह ही जाता है। लेकिन जब इंसान प्रेम करता है न, तो मैं मिट जाता है, बस रह जाता है तुम ही हो। प्रेम में ना तर्क है, ना शर्त है, ना दूरी है। प्रेम तो वो धारा है जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच जाती है। राधा रानी ने कभी वेद नहीं पढ़े, कभी तपस्या नहीं की, फिर भी आज पूरा ब्रह्मांड उन्हें श्री कृष्ण की आत्मा कहता है, क्योंकि उन्होंने केवल एक साधना की, निष्काम, निर्मल और अनंत प्रेम। भगवान ज्ञानियों से दूर रह सकते हैं, तपस्वियों की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन प्रेमियों के आगे वे स्वयं हार मान जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही उनकी असली पहचान है। इसलिए कहते हैं, प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे सच्चा मार्ग है। बाकी सब साधन हैं, लेकिन प्रेम ही मंजिल है। जब जब इंसान भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है तो रास्ते बहुत दिखते हैं। किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन इन सब में कहीं न कहीं मैं कर रहा हूं का भाव रह ही जाता है। लेकिन जब इंसान प्रेम करता है न, तो मैं मिट जाता है, बस रह जाता है तुम ही हो। प्रेम में ना तर्क है, ना शर्त है, ना दूरी है। प्रेम तो वो धारा है जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच जाती है। राधा रानी ने कभी वेद नहीं पढ़े, कभी तपस्या नहीं की, फिर भी आज पूरा ब्रह्मांड उन्हें श्री कृष्ण की आत्मा कहता है, क्योंकि उन्होंने केवल एक साधना की, निष्काम, निर्मल और अनंत प्रेम। भगवान ज्ञानियों से दूर रह सकते हैं, तपस्वियों की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन प्रेमियों के आगे वे स्वयं हार मान जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही उनकी असली पहचान है। इसलिए कहते हैं, प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सबसे सच्चा मार्ग है।